अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, दांत हमारी शख्सियत का इंतहाई अहम हिस्सा हैं। जहां दांत हमारी खूबसूरती में इजाफा करते हैं, वहीं दांतों का हमारी सेहत के साथ भी गहरा ताल्लुक़ है। अगर हमारी ओरल हेल्थ बेहतर होती है तो हमारी ओवरऑल हेल्थ ही बेहतर होती है, और अगर हमारी मुँह की सेहत यानी दांतों की सेहत या मसूड़ों की सेहत ख़राब होती है तो इसका डायरेक्ट असर हमारी टोटल हेल्थ पर होता है। ये भी देखा गया है कि दांतों की बीमारियों की वजह से हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में दीगर बीमारियों में भी इजाफा देखा जाता है। यहाँ तक कि ओरल कैंसर, दिल के आर्जे और हेपेटाइटिस बी सी में भी इजाफा देखा गया है। आपने अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, कैसे हिफाजत रखनी है? ख़ास तौर पर आजकल जो कोविड की वजह से हम सब एक ख़ास किस्म की परेशानी में हैं, टेंशन में हैं, और उस तरह से फ्रीक्वेंटली हम डॉक्टर्स को विज़िट नहीं कर सकते। तो आपने घर में रहते हुए कैसे अपने दांतों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, कैसे अपनी ओरल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं? आज के प्रोग्राम में इसी अहम इशू पर हम तफसीलन बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे माशरे में कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके मसूड़ों का कलर ब्लैक होता है, या फिर उनके मसूड़े, उनके गम्स ऐसे होते हैं जैसा कि उनमें ब्लड ही नहीं। ये मसूड़ों की कौन सी बीमारी है, इसका क्या इलाज है? इसी तमाम मामलात पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर सारा आशिक, सीनियर डेंटल सर्जन। डॉक्टर सारा आशिक, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो पर इनवाइट करने के लिए। जी डॉक्टर सारा, सबसे पहले जो चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दांतों की हमारी ज़िंदगी में, हमारे जिस्म में क्या अहमियत है, और किस हद तक दांतों की सेहत, ओरल हेल्थ हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है? दांत के दर्द की सबसे बड़ी वजह है दांतों की सफाई का ख्याल ना रखना। अगर आप दांतों के दर्द से बचना चाहते हैं तो आप दांत की सफाई का ख्याल रखें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप सफाई का ख्याल किस तरह रखेंगे। दिन में 2 दफ़ा ब्रश लाजमी करना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। अब कई दफ़ा जो लोग ब्रशिंग ज़रूर करते हैं, वो कहते हैं, अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि वो 2 नहीं 3 दफ़ा ब्रश करते हैं। ठीक है, अगर वो ब्रशिंग करते हैं लेकिन उनकी बाज़ औक़ात टेक्निक ठीक नहीं होती। अब दांत के जिस कोने में ब्रश नहीं जाता वहाँ पे हमारे पास बनना शुरू होते हैं प्लाक डिपॉजिट्स। ठीक है, ये विदिन 24 आवर्स अगर हमारे पास ब्रश उस दांत के किसी कोने से नहीं गुजरा तो प्लाक डिपॉजिट्स बनते हैं, और यही फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्डन होते हैं और ये कैलकुलस की सूरत ले लेते हैं, और फिर यहाँ से ये जो बैक्टीरिया जो है एसिड प्रोड्यूस करते हैं और हमारे पास जो दांत खोखला होना स्टार्ट होता है, और वहाँ से फिर दर्द का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जी डॉक्टर सारा, आपने ब्रशिंग टेक्निक की बात की। ब्रशिंग मोर और लेस सभी लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रशिंग के ऊपर हमने भी अपने हर एपिसोड में बात की। क्या प्रॉपर टेक्निक है ब्रशिंग की जिससे हमारी पूरी जो मुंह की इन्वायरमेंट है वो बेहतर भी हो जाए और हम प्रॉपर ब्रशिंग अडॉप्ट भी कर सकें, जिससे किसी भी किस्म का फूड डिपॉजिट दांतों में बाकी ना रहे? तो काइंडली गाइड करें, एजुकेट करें कि ब्रशिंग की प्रॉपर टेक्निक क्या है। देखिए, दांत को कभी भी आपने हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग नहीं करनी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से मुराद है आप इस डायरेक्शन में करते हैं, राइट एंड लेफ्ट, ये मूवमेंट्स कभी भी नहीं करनी। आपने ब्रश करना है, अगर ऊपर वाले दांत या ऊपर वाले मसूड़े हैं, ठीक है, ब्रश को आपने ऊपर से लेकर नीचे आना है, और नीचे वाले दांतों को ब्रश करना है तो आपने नीचे से लेके ऊपर की तरफ आना है। आपने मसूड़े को पुश नहीं करना, ठीक है, उससे आपका मसूड़ा रिसीड कर सकता है। आपने वर्टिकल मूवमेंट्स करनी है ब्रशिंग के लिए, और सॉफ्ट टूथब्रश यूज रखना है। आपने टाइम कम लगाना है, आपने टाइम ज़्यादा लगाना है, और ज़ोर कम लगाना है। जी डॉक्टर सारा, जहाँ पर हमारे माशरे में मुख्तलिफ बीमारियाँ पाई जाती हैं, वहीं अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट किस्म की मिसकंसेप्शंस भी पाई जाती हैं। दांतों को लेके, दांतों की सेहत के हवाले से, ब्रशिंग के हवाले से बहुत सी मिसकंसेप्शन पाई जाती हैं। उसमें एक ये भी मिसकंसेप्शन है कि कुछ लोग ऐसे भी हमें माशरे में मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं ब्रश करता ही नहीं, लेकिन मेरे दांत बिल्कुल सेहतमंद हैं, सही हैं, साफ़ हैं। क्या इसमें हकीकत है? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई अपने दांतों की सेहत का, दांतों को साफ़ करने का, ब्रशिंग का ख्याल ना भी रखे तो उसके दांत सेहतमंद रहें, सही रहें, साफ़ रहें? देखिए, ये एक मिसकंसेप्शन है कि एक इंसान दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखता और उसके दांतों में कोई भी मसला नहीं, उसके मुंह में कोई ना कोई डिजीज़ होगी, लेकिन वो उस चीज़ से खुद बाखबर होगा। जैसे ही अब फॉर एग्जांपल अगर कीड़ा लगता है दांत को, ठीक है, तो वो ये नहीं कि फ़ौरन आपने दांत की एक दिन ब्रश की तो अगले दिन कीड़ा लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक स्लो प्रोसेस होता है और ये आहिस्ता आहिस्ता लगता है। तो जब जैसे ही अगर उस पेशेंट के मुंह में डिजीज़ होगी लेकिन उसको कोई सिम्टम नहीं होगा,
और जब उसको कोई ना कोई सिम्टम उसका जाहिर होगा तब तक पानी सर के ऊपर से गुजर चुका होता है और वो काफ़ी प्रोग्रेस कर चुकी होती है डिजीज़। जी बिल्कुल डॉक्टर सारा, जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये है कि दांतों की सफाई, दांतों की सेहत की बात तो हम बार बार करते हैं और सुनते हैं, मसूड़ों की सफाई की बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि मसूड़ों की सेहत और सफाई की क्या अहमियत है, और मसूड़ों की सफाई का तरीका भी बता दें। मसूड़ों की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि आपके दांतों की सफाई। मसूड़े बेसिकली क्या करते हैं, मसूड़ों ने हमारे दांतों को ग्रिप किया होता है। अगर आपकी वो सपोर्ट ही ख़राब है, वो सपोर्ट ही अनहेल्दी है, तो आपके दांत अपनी वो जो दांत जो अपनी जगह छोड़ देंगे और दांत का आपका नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो मसूड़ों की सफाई का भी आपने इसी तरह ख्याल रखना है कि ब्रशिंग आप प्रॉपर करें। जब भी ब्रश करते हैं, ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग कभी भी नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग आप जैसे राइट लेफ्ट मूवमेंट्स हैं आप वो करते हैं तो आप अपने मसूड़ों को खुद पुश कर रहे हैं। ऊपर वाला मसूड़ा है, ठीक है, तो आपने ब्रश जो आपने लेके आना है वर्टिकल स्ट्रोक करना है, तो ऊपर वाला मसूड़े से लेके नीचे ब्रश लाएंगे। नीचे वाले मसूड़े के लिए आप नीचे से ब्रश ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। आपने वो नीचे वाले मसूड़ों के लिए ऊपर से लेके नीचे तक गम्स को पुश नहीं करना, आपने गम्स की डायरेक्शन में ब्रश करना है। और उसके अलावा जो जैसे पेशेंट की हैबिट्स होती हैं, स्मोकिंग, इन सब का भी बहुत असर होता है मसूड़े पे, गम्स पे। जी डॉक्टर सारा, कुछ लोग ऐसे हमें मिलते हैं और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी ये कंप्लेन होती है कि उनके मसूड़ों का कलर ब्लैक हो, या फिर वो मसूड़े देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे उनमें ब्लड ही नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अक्सर ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि उनके दांत वक्त के साथ साथ लंबे होते जा रहे हैं। क्या ये दांत लंबे हो सकते हैं या उनके मसूड़े सिकुड़ रहे होते हैं, ख़राब हो रहे होते हैं? इसमें क्या हकीकत है, प्लीज़ गाइड करें। देखिए, दांत लंबे नहीं होते, ये जो कैल्कुलस डिपॉजिट्स हैं जो हमारी गम लाइन पे जमा हो जाते हैं ब्रश या ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से, तो ये हमारे गम्स को नीचे की तरफ पुश कर देते हैं और गम रिसेशन हो जाती है। जब गम्स रिसीड कर जाते हैं तो वो अपीयरेंस आती है कि हमारे दांत लंबे हो गए, लेकिन असल में मसूड़े जो रिसीड करते हैं। इसके लिए हमारे पास जो होती है फ्लैप सर्जरीज होती है कि मसूड़ों को वापस लाया जा सके। दूसरी चीज़, ये जो ब्लैक गम्स आप कह रहे हैं, ठीक है, ये हम इसे कहते हैं जिंजाइवल हाइपर पिगमेंटेशन। ये नेचुरली होती है, नेचुरली हमारे अंदर एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसे मेलानिन कहते हैं, ठीक है। वो हमारे आंखों में भी पाया जाता है, हमारे बालों में भी पाया जाता है, और मोस्टली ये डार्क स्किन, जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, ये उसके अंदर पाया जाता है, तो उन्हीं में ब्लैक गम्स होते हैं कि नेचुरली होता है। और कुछ डिजीज़ की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, पान, छालिया, नस्वार, गुटखा, ये चीज़ें खाने की वजह से हो सकता है। और कई दफ़ा अगर कोई एक आध स्पॉट हो तो वो एज अ साइन ऑफ कैंसर भी होता है। जी डॉक्टर सारा, प्रोग्राम के आखिर में क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगी हमारी पब्लिक के लिए, हमारे नाजरीन के लिए जो आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं? कोरोना वायरस के पेश नज़र लोग क्लिनिक्स का रुख नहीं कर सकते, तो आप कैसे गाइड करेंगी कि वो घरों में रहते हुए अपने ओरल हेल्थ का ख्याल रख सकें, अपने ओरल हेल्थ को बेहतर बना सकें? कैसे गाइड करेंगी? देखिए, कोविड के हवाले से टेक होम मैसेज यही है कि आप लोग अपने घरों में रहें, ठीक है। गैर ज़रूरी घर से बाहर मत निकलें। अगर किसी काम की वजह से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और सैनिटाइज़र्स यूज़ करें। जब आप घर में आ जाते हैं तो अच्छी तरह साबुन से हाथ धो लें और मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ 6 फीट, ठीक है। और दूसरा ये कि ओरल हेल्थ के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ब्रशिंग प्रॉपर करें, गैर ज़रूरी डेंटिस्ट को विज़िट ना करें। अगर आपको कोई बहुत सीवियर पेन है, इन्फेक्शन है या जो दर्द काबिल बर्दाश्त नहीं है, आप डेंटिस्ट को विज़िट करें, क्योंकि ये डिजीज़, ये जो वायरस है, ठीक है, ये आपके लिए ही सिर्फ खतरनाक नहीं है, ठीक है। ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होते हैं जब वो ट्रीट करते हैं ओरल कैविटी को, तो वो सबसे ज़्यादा एट रिस्क होते हैं। तो आप इसलिए जो गैर ज़रूरी प्रोसीजर्स के लिए डेंटिस्ट को मत विज़िट करें। और दूसरा, इस शो के तवज्जो से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जो लोग ये शो देख रहे हैं उनको मैं फ्री डेंटल चेकअप ऑफ़र करती हूँ। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारा, आपने हमारी पब्लिक के लिए, हमारे नाजरीन के लिए फ्री चेकअप भी अनाउंस किया और आपने बखूबी समझा दिया हमारी पब्लिक को कैसे वो अपनी ओरल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। दांतों और मसूड़ों के हवाले से आपने अच्छे अंदाज में गाइड कर दिया, लोगों को एजुकेट कर दिया, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सुनी डॉक्टर सारा आशिक की गुफ्तगू। यकीनन आपके नॉलेज में, आपकी मालूमात में बेहद इजाफा हुआ है और आपको बखूबी ये चीज़ समझ आ गई है कि मसूड़ों की बीमारियाँ क्या होती हैं, दांतों के मसाइल क्या होते हैं, आप कैसे प्रॉपर ब्रशिंग करके अपनी ओरल हेल्थ को, अपनी दांतों की सेहत को बेहतर बना सकते हैं। और ख़ास तौर पर
इस वक्त जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर मुल्क में मौजूद है, आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और अगर आपको किसी भी मजबूरी के तहत घर से बाहर निकलना पड़े तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से ज़रूर धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। कोरोना वायरस से बचें, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। आज के प्रोग्राम से मुतल्लिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।